हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में साधारण भिन्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्रमशः 1 जोड़ने पर हमें 2 प्राप्त होता है, और फिर कह रहा है कि आगे 1 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होता है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए या भिन्न का अंश क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक, मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर भिन्न मान लेंगे x बटे वाई है। तो ये हो गया अंश भिन्न का और y हो गया हर। ठीक, मान लेंगे कि माना भिन्न x बटे वाई है, अंश हर हमें मालूम हो गया, अंश x हो गया हर y। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे वैसे कर देंगे। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में क्रमशः 1 जोड़ने पर हमको 2 प्राप्त होता है। तो हम कर देंगे यहाँ से, देखिए भिन्न के अंश में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे और हर में 1 जोड़ देंगे। तो आपसे कह रहा है कि 2 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 2। ठीक, अब यहाँ से देखिए फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि यदि भिन्न के अंश और हर में से 1 घटाया जाए तो हमें 4 प्राप्त होता है। तो ठीक है, घटा दीजिए। भिन्न के अंश और हर दोनों में से 1 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 4 बराबर 4 ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मान इतना दिया है, आपसे पूछ रहा है कि भिन्न का अंश क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन को हम लोग समझ लिए। अब क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं 2/1, ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा। तो ये x धन 1 आ जाएगा बराबर के 2y धन 2 के, क्योंकि ऐसे गुणा होगा 2 का y + 1 में, इसका गुणा हो जाएगा 1 में। तो ये ऐसे हो गया। ठीक, अब यहाँ से कर लेंगे x, देखिए 2 को इधर हम ले लें, -2 हो जाएगा। -2 में से 1 निकल जाएगा तो -1 बराबर हो जाएगा 2y। ठीक, यहाँ से अगर हम y बराबर लिख दें तो x - 1 बटे के हो जाएगा 2। ठीक, हम इसको भी समीकरण मान सकते हैं। दोनों समीकरण को बनाकर, दोनों समीकरण को जोड़कर अथवा घटाकर, ठीक, हम x और y का मान निकाल सकते हैं। लेकिन उससे आसान ये होगा कि हमें x का मान चाहिए, तो y का मान हम यहीं से लाकर क्या कर दें, अपने इस y का मान, देखिए हम y का मान इसीलिए निकाल लिए क्योंकि हमें चाहिए x का मान। तो हम y का मान निकाल लिए, y का मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान मालूम चल जाएगा। तो इसको एक लाइन सॉल्व कीजिए या यहीं पर आप y का मान क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो एक लाइन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए गुणा कर देंगे इसको यहाँ से, x - 1 बराबर हो जाएगा 4y - 4 के, क्योंकि 4 का इसमें गुणा होगा, इसका इसमें। ठीक, -4 को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा +4, और +4 में से 1 घट जाएगा तो x प्लस में आ जाएगा कितना, 3 बराबर हो जाएगा 4y के। ठीक, अब देखिए y बराबर कितना आया है, x - 1/2। समीकरण 1 इसको ले लेंगे। अब इसका मान हम क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे, हमें x का मान मालूम चल जाएगा। ठीक, तो x + 3 बराबर हो जाएगा 4, और गुणे में y का मान कितना है, x - 1/2। तो यहाँ लिख देंगे x - 1 और बटे के क्या है, 2। ये है y का मान। इससे करा रहा है यहाँ गुणा, काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, 2 से ये गुणा हो जाएगा, यानी 2x - 2, ये हो जाएगा x + 3। x को इधर ले लेंगे तो 2x में से ये वाला x हो जाएगा क्या, माइनस बचेगा x, -2 को इधर लेंगे तो 3 2 हो जाएगा 5, यानी x बराबर आ गया 5। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आप ये कह लें कि x बराबर जो 5 आया हुआ है यही इसका क्या है, अंश है। ठीक, देखिए x बराबर आ गया 5 और x का मान ही आपसे पूछ रहा था, यानी अंश का मान आ गया 5। आप चाहें तो y का मान भी निकाल लें, लेकिन हमें भिन्न नहीं बताना है, इसलिए हमें x का ही मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 5, विकल्प नंबर बी वाला मैच कर जाएगा। ठीक, ऐसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1980 रुपये को ABC में बांटे गए हैं। ठीक, टोटल रुपया है कितना, 1980 रुपया है। इसको कह रहा है कि ABC में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक, और आपसे कह रहा है कि यदि A का आधा भाग B का 1/3 भाग और C का 1/6 भाग बराबर हो। A का आधा भाग, ठीक, A का आधा का मतलब 1/2, A का आधा भाग B का 1/3 भाग कह रहा है,
और फिर आपसे कह रहा है कि सी का 1/6 भाग ये आपस में क्या है, बराबर हों, तो आपसे कह रहा है कि बी का भाग बताइए। आपको निकालना है कि बी को इसमें से कितना रुपया मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले समझ लेंगे पढ़कर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1980 रुपये को ए बी सी में बांटा गया है। यदि कह रहा है कि ए को आधा भाग, ए को आधा भाग का मतलब 1/2 भाग, ए का 1/2 भाग या ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग या 1/6वां भाग सम है यानी बराबर हैं। तो आपसे कह रहा है कि बी को कितना रुपया मिलेगा इसमें से 1980 रुपये में से। ठीक, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि पैसा जो है वो अनुपात में ही बटेगा। देखिए इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जब हम लेंगे तो a बटे के b हो जाएगा। b को हम यहाँ ले लें, ठीक, या एक लाइन हम इसको और लिख देते हैं, ये हो जाएगा a/2। यहाँ से देखिए a/2 हो जाएगा। ठीक, a का गुणा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा b/3। अब b को हम यहाँ ले लें और 2 को इधर भेज दें तो हो जाएगा a/b बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक, ए बी का अनुपात हमें मिल गया। देखिए यहाँ से ए और बी का अनुपात हमें मिल गया 2:3। अब बी सी का निकालना है, बी और सी का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा b/3 बराबर हो जाएगा c/6 के। तो चाहे तो काट दें, ठीक, काट देंगे, छोटा हो जाएगा, काट दीजिए। 3 1 कम 3 दूनी 6, दोनों हर में हैं। अब देखिए सी को यहाँ ले लेंगे तो b/c बराबर 1/2। आप काटेंगे तो भी अनुपात वही आएगा, नहीं भी काटेंगे तो भी अनुपात वही आएगा। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ कट जाएगा। तो ये b/c बराबर 1:2, यानी कहने का मतलब हुआ b/c। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, b/c बराबर 1:2। ठीक, अब यहाँ पर b लिखा है, ठीक, और c यहाँ लिख लेंगे। a/b बराबर 2:3 है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं a/b बराबर है 2:3 और b/c बराबर आप निकाले हैं 1:2। अब a b c तीनों का अनुपात निकालना है, तो a b c तीनों का अनुपात हम ऐसे निकालेंगे। ठीक, देखिए a b c तीनों का अनुपात 2 तरीके से निकाल सकते हैं। a b c ऐसे, a b के स्थान पर 2 3 है तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, और b c के अनुपात है 1:2, तो इसके नीचे लिखेंगे 1 b के, और ये हो जाएगा c के नीचे 2। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा करा देंगे। कैसे, ऐसे, ठीक, ऐसे गुणा करा देंगे, यानी 2 1 कम हो जाएगा 2 और ये 3 1 कम हो जाएगा 3। इसको इससे गुणा कराएंगे, फिर इसको इससे, ठीक है, ऐसे इसीलिए तीर बनाया गया। फिर 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी 2:3:6 a और अनुपात b/c में यह अनुपात आ गया। ठीक, अथवा इस अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, a/b लिखें, यहाँ लिखें 2:3। ठीक, फिर b/c है। ठीक, तो b/c में लिख दें 1:2। ठीक, ध्यान से समझिएगा। देखिए b का मान है 3। अगर हमें a b c d ऐसे अनुपात निकालना रहता है तो इसमें एक ट्रिक है, बहुत छोटा सा, समझिए। a/b 2:3 है, b/c 1:2 है। ऐसे हम भी तिरछा गुणा करा कर ऐसे भी अनुपात निकाल सकते हैं। अथवा 3 है यहाँ, ठीक, इसके पास में 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक, यहाँ देखिए नीचे यहाँ 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1 और इनको सीधा सीधा गुणा करा लेंगे, ऐसे अनुपात आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2:3:6। देखिए 2:3:6 ऐसे निकाल लेंगे गुणा कराकर, अथवा आप जिस अनुपात को निकालना होगा उसके बगल वाला लिख देंगे और इसके पहले वाला सेम संख्या लिख देंगे और सीधा गुणा करा लेंगे, ये अनुपात आ जाएगा। अब हमें पैसा बांटना है 1980 रुपया, बी का हिस्सा चाहिए। ठीक, तो बी को 1980 रुपये में कितना मिलेगा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा लिखेंगे, बी का हिस्सा बराबर, ठीक, बी का हिस्सा लिख लेंगे, कितना मिलेगा 1980 और गुणे, देखिए अनुपाती योग 6 2 8 3 11। ठीक, अनुपाती योग 11 से भाग दे देंगे, बी का हिस्सा कितना मिलेगा इसमें 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। 11 से काट दीजिए, 11 1 11 हो गया, 11 8 88 और 11 0 0 और 18 180 के 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 18 3 54 540। यही इतना रुपया, कहने का मतलब बी को क्या होगा इस 1980 रुपये में से मिलेगा। ठीक, तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा सही डी वाला। तो बहुत
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इसमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। ठीक, किसी पार्टी में कह रहा है कि 120 सदस्य हैं, टोटल कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 120 लोग। ठीक, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इसमें कह रहा है 2/3 पुरुष हैं। 2/3 पुरुष होने का मतलब है कि 1/3 महिला है। इसमें से 2/3 पुरुष हैं, तो फिर इसको हम P से लिख देते हैं। 2/3 पुरुष का मतलब है, ऐसे आप कर लें। ठीक, तो पुरुषों की संख्या मिल जाएगी 3 चौक 12, यानी 4 दूनी 8, 80। हम डायरेक्ट महिलाओं की संख्या भी लिख सकते थे। ठीक है, यम बराबर लिख दें तो 120 का 1/3 लिख देते। ठीक, और नहीं तो 120 में से 80 लोग को घटा दीजिए, 80 लोग पुरुष हैं तो 40 लोग महिला आएगी। देखिए क्वेश्चन आपसे कह ही रहा है कि किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इसमें से कह रहा है कि 2/3 पुरुष हैं। ठीक, इसमें से 2/3 पुरुष हैं, इसका मतलब हुआ कि 2/3 पुरुष हैं तो बचा कितना? 1/3। 1/3 जो बचा हुआ है वही क्या है? महिला है। तो महिलाओं की संख्या चाहे 1/3 निकालें, चाहे 2/3 पुरुष निकाल कर घटा दें। 120 में से 80 40 आ जाएगा। देखिए 3 चौक हो गया 12 और ये 0 0 आ गया, यानी 40। ठीक, तो P और M ऐसे लिख दिए हैं कि ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गई। ठीक, समझने के लिए ऐसे ही हम लोग जल्दी से लिख कर सॉल्व कर लेंगे। आगे कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य क्या हैं? विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 12 महिला सदस्य जो हैं, इनके सिवाय कहने का मतलब ये अविवाहित हैं। ठीक, 12 महिला सदस्य के सिवाय बाकी सभी सदस्य क्लब के वो क्या हैं? विवाहित हैं। तो आप देखिए 12 महिला अविवाहित हैं। 12 महिला कह रहा है कि 12 महिला के सिवाय बाकी सभी सदस्य क्या हैं? विवाहित हैं। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि 12 महिला अविवाहित हैं, बाकी और सभी सदस्य विवाहित होने का मतलब है कि जो और महिला बची हैं, कितना? 28 महिला, 40 महिला हैं टोटल। अब 12 लोग उसमें अविवाहित हैं। अविवाहित मतलब आप समझ ही रहे हैं। ठीक, उनकी शादी नहीं हुई है। और आपसे कह रहा है कि 40 लोग टोटल हैं, 12 लोग अविवाहित हैं महिला में, और आपसे पूछ रहा है कि कितनी महिला ऐसी हैं जो विवाहित हैं। तो आप क्या करेंगे? 40 में से घटा दीजिए 12 को, तो ठीक, तो टोटल महिला कितना आ गई? 28 महिला आ गई। ये 28 महिला कितनी कौन सी हैं? विवाहित वाली हैं से। ठीक, विवाहित यानी सरकारी। कहने का मतलब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 40 महिलाएं हैं। ठीक, किसी क्लब में कह रहा है 120 सदस्य हैं, 2/3 पुरुष हैं, 80 पुरुष आ गए। 2/3 पुरुष का मतलब है कि 1/3 महिला है। 1/3 महिला का मतलब 40 महिला है। आपसे कह रहा है कि 12 महिला सदस्य के अलावा सब लोग विवाहित हैं। ठीक, 12 महिला सदस्य ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, बाकी सब क्या हैं? गवर्नमेंट है, सब सरकारी है। तो 12 महिला सदस्य जो हैं वो अविवाहित हैं। आपसे हम पूछें तो आप बताएंगे कि 12 महिला सदस्य के अलावा 80 के 80 पुरुषों विवाहित हैं। ठीक, और 40 में से 12 महिला ऐसी हैं जो अविवाहित हैं। इसका मतलब 28 महिला जो हैं 40 में से विवाहित हैं ना। तो आपसे वही पूछ रहा है कि विवाहित महिला जो है वो कितनी है? क्लब में विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 28, क्योंकि 28 2 30 10 40, टोटल महिला 40। ठीक, अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये इसका हो जाएगा आंसर 28 और विकल्प नंबर हो जाएगा 1 सही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, उसने उस संख्या का 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर क्या हुआ कि 16 अंक अधिक आ गया या 16 अधिक आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा मान लेंगे कि माना संख्या x है। मान लेंगे कि माना संख्या x है। ठीक, मान लेंगे कि माना संख्या x है। छात्र को कहा गया कि x का 1/15 करने को कहा गया, उसने क्या किया? x का 1/3 कर दिया। ठीक, ऐसा करने से हुआ ये, यदि छात्र संख्या का 1/15 ही करता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। छात्र को कहा गया संख्या का 1/15 करने के लिए, उसने क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। लेकिन ऐसा करने से 1/3 करने से क्या हुआ
कि जो उत्तर आना चाहिए था x का 1/15 करने से, उससे ये क्या हुआ 16 अंक अधिक आ गया या 16 अधिक आ गया। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो आप निकाल लीजिए। देखिए ये 16 क्या है ज़्यादा, x का 1/15 से x का 1/3 जो है वो 16 क्या है अधिक है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या है 16 है। भाई एक ठो 16 अगर ज़्यादा है तो अगला वाला 16 कम भी तो होगा, यानी दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, ठीक, वो कितने का है 16 का है। तो माइनस कर लेंगे, ये 16 ज़्यादा है, इसमें से यदि हम 16 घटाएंगे तो इसके बराबर होगा। इस बात को ऐसे समझिए, इसमें से यदि हम 16 घटा दें तो इसके बराबर होगा। अब इसको हम बराबर के इधर ले लें, 16 को इधर ले लें, तो हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया 16, यानी दोनों का अंतर जो है 16 के बराबर है। अच्छा 16 ज़्यादा है, कौन वाला ज़्यादा है, x का 1/3, ये जो है 16 ज़्यादा है, क्योंकि छात्र ने x का 1/15 के बजाय x का 1/3 किया, x का 1/3 किया, तब जो है जो उत्तर आना चाहिए था उससे 16 अंक क्या हो गया ज़्यादा आ गया। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसी को, तो ये हो जाएगा x के बटे 3 माइनस हो जाएगा x के बटे 15 बराबर हो जाएगा 16। एलसीएम ले लेंगे 15, नहीं तो हम डायरेक्ट गुणा करा दें। 15x का करेंगे तो 15x x में 3 का करेंगे 3x, और 15x में से 3x निकल जाएगा तो हो जाएगा कितना 12x, और यहाँ 15 तियाँ हो जाएगा 45। ठीक, बटे के 45 और बराबर का हो जाएगा 16। काट दीजिए, 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16 हो गया, 3 से ये भी कट जाएगा, 15 तियाँ 45, 15 में 4 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन देखिए, x बराबर हो जाएगा 4 × 15 और 15 चौका 60, यानी वो जो संख्या आएगी वो कितना आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही समझकर और बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 कह रहा है, यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। ठीक, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। ठीक है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, मान लेंगे कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। ठीक, मान लेंगे। ठीक, देखिए लड़कियों को पूरा नहीं लिख रहे हैं, जी लिख देते हैं, जी फॉर गर्ल हो गया। मान लेंगे कि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, तो आप l लिख कर लड़कियाँ समझ लें, b लिख कर बॉय समझ लें। ठीक, सॉल्व करने के लिए मान लेंगे कक्षा में लड़कियों की संख्या x है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, बी फॉर बॉय, लड़कों की संख्या 15 है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर अधिक लंबे। ठीक, ये कुल लड़कों का 3/4 भाग निश्चित करते हैं। कौन, ये 15 जो लड़के हैं, ये कुल लड़कों का, ये जो 15 लड़के हैं ये कुल लड़कों का 3/4 भाग निश्चित करते हैं। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, कहने का मतलब ये जो 15 लड़के हैं ये कुल लड़कों का 3/4 भाग निश्चित करते हैं, यानी कुल लड़कों का 3/4 भाग ही क्या है 15 है। ठीक, तो यहाँ से हमें कुल लड़के मालूम हो जाएगा, यानी कुल लड़के, कुल बी लिख दिए, बी फॉर बॉय, कुल लड़के कितने हैं, तो 3 × 5 = 15 और 5 × 4 = 20, यानी उस कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितनी है 20 है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। अच्छा, लड़कों की जो कुल संख्या है ये कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। कितना, 20। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 जो है वो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या है। जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा है हम वैसे हमें करना है। ठीक, यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो कुल लड़कों के 2/3 के बराबर है। ठीक, कुल लड़कों के 2/3 के बराबर है, और कुल लड़के कितना है 20, तो 20 का 2/3। ठीक, 20 के 2/3 के बराबर है। कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। अच्छा, लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। ठीक, कुल विद्यार्थियों की संख्या का जो 2/3 है वो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या है। देखिए विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 जो है
ठीक। कुल विद्यार्थियों की संख्या का जो 2/3 है वो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या है। तो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3। ठीक। विद्यार्थियों की कुल संख्या में मालूम नहीं है, विद्यार्थियों की कुल संख्या में नहीं मालूम है, लेकिन विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3 जो है कक्षा में कुल लड़कों की संख्या है, और हमें कक्षा में कुल लड़कों की संख्या 20 मालूम है। ठीक। और ये विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3 है, यानी 2, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की कुल संख्या हो जाएगी, कक्षा में कुल लड़कों की संख्या 20 है, और 2/3 यहाँ गुणा करा रहा था, बराबर के इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 20 कट गया, 10 आ गया, और 3 धाम आ गया 30। यानी हमें ये मालूम हो गया कि कक्षा में कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक। अब आपको ये भी मालूम हो गया कि जब कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है और उसमें से कुल लड़कों की संख्या 20 है, तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, 10 होगा। तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। तो ध्यान से समझिए, कह रहा था कि कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। पहले आपसे कहा कि लड़कियों की संख्या जो है, जो 15 है, ये कुल लड़कों के 3/4 के बराबर है। तो कुल लड़कों का हम 3/4 कर दिए, ये 15 लड़कों के बराबर था, 15 के बराबर था। कुल लड़के हमको मिल गए 20। अब उसके बाद क्वेश्चन आपसे कहा कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3 जो भाग है वो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या के बराबर है। तो जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे हम कर दिए प्रश्नानुसार। ठीक। यानी विद्यार्थियों, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3 बराबर हो गया कक्षा में कुल लड़कों की संख्या, और कक्षा में कुल लड़कों की संख्या 20 आ गया। ठीक। और विद्यार्थियों, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3 बराबर 20 के, तो 2/3 बराबर के इधर था, ले गए उधर, 3/2 हो गया, 20 का 3/2 यानी 30 हो गया कुल विद्यार्थी, लड़का लड़की मिलाकर। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हुआ, 30 हुआ, जिनमें से 20 खाली लड़का। आपसे पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, 20 लड़का है तो 10 लड़की हो जाएंगे। ठीक। तो ऐसा लगा देंगे कितना, 10। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा सही, डी वाला इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो परिकलन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक। देखिए, हम मान लेंगे कि माना संख्या जो है यक्स है। ठीक। देखिए, यहाँ हमें संख्या नहीं निकालनी है, यहाँ हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। आप क्वेश्चन को समझिए, किसी छात्र को, एक विद्यार्थी को 3/5, 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक। उससे कहा गया गुणा करने के लिए कि यक्स का 5/3 से आप गुणा कर दीजिए, लेकिन उसने क्या किया, यक्स के 1/3 से गुणा कर दिया। ठीक। 3/5 से गुणा कर दिया। देखिए, ध्यान से समझिए, किसी विद्यार्थी को कहा गया कि एक संख्या का 5/3 से गुणा करने को कहा गया, उसने 5/3 से गुणा करने के बजाय कर क्या दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा जो किया है उसमें परिकलन में कितना त्रुटि होगी, यानी वो विद्यार्थी यदि एक्स का 5/3 गुणा करता और एक्स का 3/5 से गुणा कर दिया, तो इसमें उसने कितने प्रतिशत की गलती की, आपसे पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत की त्रुटि कर दिया। ठीक। इसके पहले अभी आपको एक क्वेश्चन इस तरह के बताया गया कि किसी छात्र को किसी संख्या का, ठीक, 1/15 गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया था, 1/3 कर दिया था, जिससे उसका उत्तर पहले से 16 अंक क्या हो गया था, ज़्यादा आ गया था। लेकिन यहाँ वही सवाल उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ समझना है हमें। ठीक। यहाँ ज़्यादा कम नहीं देखना है हमें, जो ज़्यादा कम हो उसका बताना क्या है, उसका प्रतिशत हमें बताना है कि उसने कितने प्रतिशत की गलती किया। देखिए, अगर छात्र ने संख्या का 5/3 से गुणा करता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक। सही आंसर आ जाता, लेकिन उसने किया क्या, 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया। इसलिए क्या हुआ कि कुछ ना कुछ जो गलती हुई है उसी का आपसे क्वेश्चन कर रहा है, वो कितने प्रतिशत की गलती हुई है, कितने प्रतिशत की, परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, ये हमें बताना है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो हम त्रुटि निकाल लेंगे, गलती कितना हुआ है। ठीक। त्रुटि निकालेंगे, गलती कितना हुआ है, तो यक्स का 5/3 यानी 5x/3
इतना कहा गया था, इतना गुणा किया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। किया कितना उसने, x का 3/5 यानी 3x/5। इसको हम घटा देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि उसने गलती कितना किया है। तो 5 25 3 त्रिका 9 यानी 16x बटे में आ गया 15। ये इसकी गलती है। अब इसी का कह रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिए। प्रतिशत त्रुटि लिख लेंगे। देखिए प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए जैसे हम लोग प्रतिशत लाभ निकालते हैं, प्रतिशत लाभ बटा करें मूल सब प्रतिशत हानि निकालते हैं, ठीक। ऐसे ही प्रतिशत त्रुटि है, त्रुटि का मतलब कमी है, गलती है। तो प्रतिशत त्रुटि कितना है, कमी कितना उसने गलती किया है, तो 16x/15 है। तो यहाँ लिख लेंगे 16x/15, ठीक। अच्छा कितने में गलती किया है, तो 5x/3, तो बटे में हो जाएगा 5x/3 और गुणे में हो जाएगा क्या 100, क्योंकि जब हम इसको 100 से गुणा करा देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब इसी को एक लाइन लिखकर सॉल्व कर लीजिए। 16x/3 हो जाएगा, ठीक। 16x/15 है और गुणे में 3/5x और गुणे में हो जाएगा 100। देखिए 5 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 × 15, इस x से x कट गया, ठीक। 5 हो गया 25 और चौके हो जाएगा 100। तो सीधा इसको काटेंगे, 5 25 चौके 100 और 16 यहाँ बचा हुआ है, 4 यहाँ, 16 चौके 64, बाकी सब कट गए हैं, ठीक। बाकी सब कट गए हैं, ये वाला 3 यहाँ का है, ठीक। बाकी सब क्या हो गए हैं, कट गए हैं। तो ये हो जाएगा 16 चौके 64 यानी 64% कि उसने क्या किया, त्रुटि किया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग समझ कर लगा लेंगे। उसने 64% की क्या कर दिया, त्रुटि कर दिया। परिकलन में कहने का मतलब 64% की त्रुटि होगी, गलती होगी। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, ठीक, अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर, आय का 1/5 कपड़ों पर पे करता है, खर्च करता है, और उसके पास कह रहा है अभी भी 400 रुपये शेष है, तो उसकी आय कितने हैं, ठीक है। मान लेंगे कि माना जो है आय, मान लेंगे कि माना व्यक्ति की जो आय है, ठीक, मान लेंगे कि माना व्यक्ति की जो आय है वो 100 रुपया है, ठीक। वेतन, सैलरी। कह रहा है कि व्यक्ति जो है अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च करता है और आय का 2/5, अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च करता है। फिर कह रहा है कि अपनी आय का 2/5 ये भोजन पर खर्च करता है, अपनी आय का 2/5 खर्च करता है कहाँ पर, मकान किराए पर, और 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है। 2/5 मकान किराए पर और 1/5 खर्च करता है कपड़ों पर। इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास क्या होता है, 400 रुपया बैलेंस बचता है, ठीक। 400 रुपया जो है क्या होता है, बचता है खर्च करने के बाद, इतना बैलेंस बचता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितना है, ठीक। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए जैसे एक व्यक्ति है, वो कुछ सैलरी अपना पा रहा है, 8,000 10,000 12,000 15,000 या ज़्यादा भी पा रहा है, उसको हमें निकालना है कि वो व्यक्ति महीने की सैलरी कितना पा रहा है, उसका मासिक आय कितना है, इनकम एक महीने का कितना है, ठीक। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो अपनी आय का 1/3 कपड़ों पर, 2/5 मकान किराया पर, ठीक, 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान किराया पर, 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है। तो हम क्या कर लेंगे, कुल खर्च उसका देख लेंगे कितना है। कुल क्या कर लेंगे, कुल खर्च निकाल लेंगे। ये तीनों उसके क्या हैं, खर्च हैं, इनको जोड़ लीजिए। कुल खर्च निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x/3 प्लस में होगा 2x/5 और प्लस में होगा x/5। तो 2x और x मिलकर ये दोनों हर बराबर हैं, 3x/5 हो जाएगा, ठीक। यानी इसके स्थान पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x/5, क्योंकि हर दोनों के क्या हैं, बराबर हैं। ये हो गया 3x/5, गुणा कर लेंगे, 5 3 8 5x और 3 3 9x, ठीक। तो ये हो जाएगा 15 और ये होगा 5x, 5 3 15 5x और 3 3 9 9 5 14x। इतना इसका क्या आ गया, कुल खर्च आ गया, ठीक। अब आप हमें बताइए, जो उसका मासिक आय है, ठीक, जितना वो कमा रहा है मासिक वेतन, तो आय में से, ठीक, कुल आय में से यदि हम उसका क्या कर दें, कुल खर्च निकाल दें, तो हमको बचत मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये हर महीने कमा रहे हैं।
आप उस 10,000 में से कुछ पैसा कपड़ा खरीदने पर खर्च कर दे रहे हैं, कुछ पैसा आप भोजन पर खर्च कर रहे हैं, ठीक, और कुछ पैसा आप रूम का किराया दे रहे हैं जैसे हम लोग दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, तीनों क्या कर रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं। अब हमें आप बताइए, जैसे आपने 10,000 रुपये का महीना पाया, उसमें से एक हज़ार अगर आप क्या कर दिए, तीनों पर लगा दिए तो 3,000 रुपये आप खर्च कर दिए। अब आपके पास हम कहें कितना रुपया बचा, तो आप 10,000 यानी कुल आय में से कुल खर्चा यानी कितना हुआ, 3,000। तो कुल आय 10,000 था, 10,000 में से 3,000 घटाएंगे तो हम आप बताएंगे हमें कि हमारे पास 7,000 रुपया क्या हो रहा है, बच रहा है या बचा है अभी, ठीक। सेम वही कंडीशन यहाँ लागू है कि कह रहा है कि व्यक्ति जो है इतना 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 यहाँ खर्च कर रहा है, अभी भी उसके पास 400 रुपया बचा है। इसका मतलब है कि कुल जितना आय है कमा रहा है उसमें से क्या कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है। ये कुल आय है उसकी, उसमें से इतना खर्च कर रहा है, बचा 400 का है, ठीक। अब इसी पर क्या कर, ये रख दीजिए, कुल आय आप माने हैं x रुपया है, माइनस कुल खर्चा क्या है 14x, अब बटे में है 15 और बराबर कुल बचत कितना आया है 400 रुपया, ठीक। देखिए 15x के गुणा हो जाएगा, यहाँ बटे में 1 लिख लेंगे ऐसे आसानी से समझने के लिए, 15x हो जाएगा, 15x में से 14 घट जाएगा, केवल x आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x बटे के 15 और बराबर क्या हो जाएगा 400, ठीक। x देखिए 15x, 14x घट गया, x बटे 15 केवल, और x बटे 15 बराबर 400, 15 का 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 चौके 60, यहाँ लिख देते हैं x बराबर आ जाएगा, ठीक। 15 चौके हो जाएगा 60 और इसके आगे है 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे, ये रुपया आ जाएगा। यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, ठीक। और यक्स आप माने थे, क्या है यक्स, उस व्यक्ति की कुल आय है या मासिक आय मान लें, कुल आय मान लें, ठीक। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी 6,000 रुपया। इसका विकल्प नंबर हो जाएगा सी सही, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी अच्छे से समझकर और बहुत जल्दी से लगा लेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।